Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल आपके। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। देखो, आज से हम बात स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन विज्ञान की। देखो, अभी तक हमारे पास बात चल रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात चल रही थी, जिसमें हमने लगभग पूरा सिलेबस कर लिया है। हाँ, कुछ यूनिटों के अथवा वाले चॉइस वाले भाग रह रहे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है, तो फिर दो पढ़ के क्या करोगे। लेकिन फिर भी मैं एक काम करूँगा कि जो यूनिट है, जो भाग बच गए हैं, वो पूरा का पूरा भाग मैं एक ही वीडियो में बना के किसी दिन डाल दूंगा। चाहे वो फिर वीडियो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, एक साथ डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। और वैसे अगर किसी को नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको 5 की 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको पता है हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई अगर पूरा पढ़ना चाहता है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। जितना मैंने आपको करा दिया, आराम से पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। लोकेश सर है तो क्या डर है। अब देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन विज्ञान की, जिसमें हमारे पास वही 5 यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो जिनमें से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, और एक क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टाइम पे भी आपको बताया था कि एक बार हम सिलेबस के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि अधिकांश के पास तो शायद बुक ही नहीं होगी अभी तक, ठीक है बच्चा। तो आज हम देखते हैं इसका सिलेबस, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहली यूनिट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम यांत्रिकी। मैथ्स वालों के तो बीएससी थर्ड ईयर में ये पूरी की पूरी बुक है, यहाँ तो सिर्फ एक यूनिट है, नहीं तो आपको तो पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। और बायो वालों, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे नहीं है, लेकिन तुमको ये यूनिट पढ़नी है बस। इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, जैसे ब्लैक बॉडी, कृष्णिका विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। इसके अलावा बोर्स मॉडल। तो ऐसे ही हमें थोड़े से देखने में डेंजरस से लग रहा है, सिलेबस भी डेंजरस लगता है फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लोकेश सर है तो क्या डर है। तो ये आराम से होगी, बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे वही आपको डी ब्रोगली पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सारे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि आप अगर देख सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री की 3 यूनिट मैंने पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, 3 यूनिट, ठीक है। लेकिन मैं अब आपके लिए और भी अच्छे तरीके से, और भी नए तरीके से लेके आने वाला हूँ, शानदार तरीके से, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होते हुए भी दिखेंगे सामने, ठीक है। जो आपको क्लास में आप पढ़ोगे तो वो आपको वैसा का वैसा याद होने वाला है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम है तो सही, ठीक है। पहली यूनिट तो ये हो गई। इसमें और भी टॉपिक है, जैसे क्वांटम नंबर है, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ इतना सा बता दिया, है ना। और भी टॉपिक हम पढ़ेंगे जब हम देख लेंगे। सिर्फ मुझे आपका इससे परिचय कराना था क्या है यूनिट। दूसरी यूनिट जो है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। एमओटी आपने पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, सेकेंड ईयर में भी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, है ना, 11th-12th में भी पढ़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पढ़ना है, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी यूनिट है ना। तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। वही हमारे पास वीबीटी आ जाएगा इसमें, है ना, वीबीटी का मॉडल आ जाएगा, एमओटी का मॉडल आ जाएगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे, संकरण, sp sp2 sp3, उनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ना है हमको, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत सरल सी बुक है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने पढ़ी है
और समझ में आ गई तो कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री को मैं उससे भी सरल बना दूंगा, मेरी गारंटी है नहीं सरल, लेकिन मैं उससे भी सरल बना दूंगा जो आपने पहले वाली बुक पढ़ी है, अगर आपको समझ में आई है तो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगेगा क्योंकि टॉपिक क्या है, थोड़े बड़े हैं। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद तीसरी यूनिट की हम बात करते हैं। तीसरी यूनिट हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम नाम सुना होगा ना, जैसे इंद्रधनुष बनते हैं, कलर बनते हैं, 6-7 कलर बनते हैं, है ना। इस तरीके से हमको कुछ पढ़ना है, जिसमें हमको इसके अंदर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है ना, IR पढ़नी है, UV पढ़नी है ना, वाइब्रेशनल पढ़नी है, रोटेशनल पढ़नी है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है ना। नई नई चीज़ें करके देखेंगे हम, अलग अलग रंगों से खेलेंगे, अलग अलग स्पेक्ट्रम से खेलेंगे। जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, बड़ी शानदार सी चर्चा होने वाली है, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। इसके बाद हमारे पास 4th यूनिट जो आती है, मेरी सबसे फेवरेट यूनिट, जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है, कौन सी, फोटो केमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। शायद इसको ही सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि मेरी फेवरेट यूनिट है, मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ हमेशा। जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले मैं यही पढ़ाता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना। इसमें क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और जिस ब्रांच के अंदर हम इनको पढ़ते हैं, प्रकाश वाली अभिक्रियाओं को, उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन। ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें, इस यूनिट में। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। इसके अलावा इसमें जो अथवा वाला भाग है, किसमें, 4th यूनिट में, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी हो सकती है, जैसे चुंबकीय गुण हो गए, उसके विद्युतीय गुण हो गए। चुंबकीय गुण आपने पढ़ा हुआ है, चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। वही चीज़ें हमारे पास वापस से रिपीट होने वाली है, वही चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हमारे पास जो 5th और लास्ट यूनिट है वो है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये आपके पास अभी तक नहीं आई थी तीनों ईयर में, ये अब आपके पास आ गई। बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, 12th में भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें आप डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ोगे, सॉल्यूशन पढ़ोगे, जिसमें आपने राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, है ना। राउल्ट का नियम पढ़ा होगा, या वाष्प दाब अवनमन, ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा होगा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा, ये चीज़ आपने पढ़ी है ना। तो इन पे भी बड़ी शानदार सी बात चलने वाली है, बड़ी ख़तरनाक बात चलने वाली है। तो डरिएगा मत, खतरनाक नाम लिया तो बिल्कुल चीज़ें सरल हो जाएगी, है ना। बड़ा मज़ा आने वाला है, बस आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, है ना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन यूनिटों में बड़ा मज़ा आने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊँगा यहाँ पे क्लास में, अगर आप कहोगे तो, है ना। बड़ा मज़ा आने वाला है इसमें। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री की। अब सबसे पहले जो यूनिट हम पढ़ेंगे वो है फोटो केमिस्ट्री। कौन सी है, फोटो केमिस्ट्री। लेकिन आज हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कल से। मुझे सिर्फ आज सिलेबस डिस्कशन करना था जो मैंने कर दिया। ठीक है, तो नई बात हम करेंगे कल से। ठीक है, और अगर आपको पिछली क्लासेज में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकता है या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, या यहीं कहीं आपको वीडियो में चलता हुआ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही बात करना चाहूँगा मैं, बाकी की बात करेंगे हम कल की क्लास में। कल की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बायो वालों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन उस समस्या को मैं सुलझाऊँगा। ठीक है, उस समस्या को मैं सुलझाऊँगा, सारी आपकी समस्या मैं सॉल्व करूँगा, प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।